हे गाइस, यहाँ पर अभी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते हैं, तब फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों है। तो पहले मैं एसएल लगा देता हूँ। तो एसएल है 94,285 का, 94,285 का, मतलब 1.87% के आसपास का एसएल है। तो चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, आज डेट है 26 अप्रैल है, टाइम हो रहा है 5:13। इंट्रोडक्शन का मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे ही मैंने कंप्यूटर ओपन करा तो मुझे काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। तो चलिए फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखिए, ये जो आप सपोर्ट और ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये दोनों ही मैंने 15 मिनट के टाइम लाइन पर ड्रॉ करे हुए हैं। तो इस 15 मिनट की टाइम लाइन पर ही आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी, जो कि ये रेंज है 94,176 से लेकर के 94,447 की आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। तो भाई देखो, अभी जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और मेरा ये प्लान था कि जैसे ही इसमें से किसी भी तरफ रेंज का ब्रेकआउट होगा, यानी कि अगर ऊपर की तरफ होता तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते। लेकिन यहाँ पर अभी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो अभी हमने नीचे की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। और इसका सिंपल सा रीज़न था कि इसके जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक ट्रेड पंच करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले चुका हूँ। एंड देन प्रॉफिट की बात करें तो भाई न्यूट्रल ही चल रहा है, क्योंकि $36 को मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कोई प्रॉफिट चल रहा है। तो फिर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 43 सेकंड के आसपास का टाइम है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग देने वाली है। एंड देन यहाँ से हम अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अपना एसएल लगाता हूँ, ठीक है। तो अब इस कैंडल में अगर ओके, तो अगर मुझे इस ट्रेड में जो लॉस होगा वो मैक्सिमम $550 के आसपास का होगा। तो अगर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग की बात करूँ तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग डिसेंट क्लोजिंग है। बॉडी शेप कुछ ज़्यादा खास बड़ा है नहीं, लेकिन स्पाइक भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेड तो हमें नेक्स्ट कैंडल की तरफ भी होल्ड ही करना है। तो फिर चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट होता है या फिर हम अपने एसएल के साथ यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो चलिए, अभी तो इस कैंडल में भी पूरा बहुत टाइम है, 5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो अब मिलते हैं हम 5 मिनट बाद। तो हाँ जी, आपके सामने जस्ट ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट किया, एंड देन तुरंत ही एसएल भी हो गया। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक किस लिए हैं, क्योंकि देखो, जब भी आप अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा जो एसएल है वो अपना कम से कम लेने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं किसी सपोर्ट पर होता हूँ, ठीक है। तो आप सपोर्ट पर हो चाहे आप रेजिस्टेंस पे हो, तो फिर आपको दोनों ही तरफ जो ट्रेड्स होती हैं वो काफ़ी आपके लिए रिस्क वाली ट्रेड्स होती है। तो इसलिए अपना जो एसएल है, आप जितना एसएल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो फिर चलिए, आपको तो जैसे पता ही कि मैं पूरे दिन भर में सिर्फ सिंगल ट्रेड ही एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैं मल्टीपल ट्रेड्स मैं नहीं लेता। तो फिर चलिए, आप बताइए आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं कल।